यह पढ़ेंगे कि सुपर कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और अभी प्रेजेंट में भारत और विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर अत्याधुनिक अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होता है और यह बड़ी बड़ी परिकल्पना तथा गणना को तीव्रता से हल कर सकता है। इसकी क्षमता को फ्लाप्स में मापा जाता है। इसके बाद ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है हम ये देखेंगे। फ्लाप्स में मापा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह समांतर परिपथ यानी कि ये पैरेलल सर्किट के सिद्धांत पर कार्य करता है। पैरेलल सर्किट यह एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का टर्म है जिसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। यह समांतर परिपथ के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके बाद ये जो है किसी भी सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसरों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब हम देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी यूनिट होती है जो हमारा सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो हर एक कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। एक तरह से यह यही होता है जो कंप्यूटर के ब्रेन की तरह कार्य करता है, जो गणना करने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हम किसी भी सुपर कंप्यूटर में हज़ारों या 10,000 जितने भी मतलब जितना बड़ा सुपर कंप्यूटर है उसकी क्षमता जितनी बढ़ानी है उतने माइक्रो प्रोसेसर को समांतर क्रम में लगाया जाता है, यानी कि पैरेलल में लगाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो इसकी क्षमता होती है। जैसे हम देखते हैं कि किसी चीज़ को मापने के लिए केजी या ग्राम इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो इसकी क्षमता होती है और जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में इसमें गीगाबाइट या टेराबाइट इसमें हम देखते हैं कितने हर्ट्ज में है, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी क्षमता का मापन होता है वह फ्लॉप्स में होता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में मापा जाता है, इसको फ्लॉप्स में मापा जाता है। अब देखते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास कब हुआ। तो भारत में इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई। 1980 के दशक में सुपर कंप्यूटर के विकास की शुरुआत हुई। इसके बाद जो है एक फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर, इसके बाद फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर जो कि नाल यानी कि नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित किया गया। 1980 के दशक में फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर से इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद जो है सी डैक जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो कि पुणे में है, जिसका हेड ऑफिस पुणे में है, उसके द्वारा परम श्रेणी के कंप्यूटर्स पर कार्य शुरू हुआ। परम श्रेणी के सुपर कंप्यूटर पे कार्य शुरू किया गया। ठीक है, तो उनमें से फिर आते हैं परम 8000। जो पहला सुपर कंप्यूटर था वह परम 8000 था। यह भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। इसके बाद इसकी श्रेणियों में सुधार किया गया, जैसे उसको अपग्रेड किया गया। जैसे मोबाइल में कई वर्जन्स आते हैं, जैसे आजकल एप्पल का मोबाइल है। एप्पल के मोबाइल में आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 5 इस तरह होता है। तो इसी तरह इसमें भी सुधार किया गया। फिर 8000 के बाद परम 8600 और फिर यह परम 9000 से होते हुए यह सीरीज परम 10000 तक पहुंच गई। ठीक है, और ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं ये कोई एक कंपनी या कोई एक संस्थान नहीं बनाता है, इसमें कई संस्थानों का योगदान होता है। तो इन सुपर कंप्यूटर्स के निर्माण में बार्क और आईआईटी मुंबई का विशेष भूमिका रही। इसके बाद हम देखते हैं भारत में निर्मित प्रमुख सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। इसके बाद अनुपम आद्या जो कि पहले नंबर में है। अनुपम आद्या जो कि 2010 में बार्क के द्वारा यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा निर्मित किया गया, जो कि है अनुपम आद्या, 2010 में बना। इसके बाद सागा 220 जो कि 2011 में इसरो के द्वारा निर्मित हुआ। इसरो हमारी एक स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा निर्मित हुआ। इसके बाद परम युवा सेकेंड ये 2013 में जो भी अपने पिछले पढ़ा सी डैक के द्वारा निर्मित किया गया। इसके बाद ये जो मतलब सी डैक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा निर्मित हुआ, जिसका हेड ऑफिस हमने देखा कि इसका हेड ऑफिस पुणे में है। इसके बाद चौथा है आदित्य, ये जो है 2013 में बनाया गया। यह
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी कि IITM, ये जो है ये क्या मौसम विभाग की जानकारी के लिए जानकारी देता है। यह इंस्टीट्यूट मौसम विभाग के बारे में जानकारी देता है, उसके द्वारा निर्मित किया गया। और इसके बाद परम ईशान CDAC और IIT गुवाहाटी द्वारा ये निर्मित किया गया, CDAC और IIT गुवाहाटी के सहयोग से। इसके बाद परम कंचनजंगा, कंचनजंगा आप जानते हैं कि एक पर्वतीय चोटी है, तो इसी तरह ये 2016 में बना, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। और ये जो CDAC और NIT सिक्किम के द्वारा, CDAC और NIT सिक्किम के द्वारा यह निर्मित किया गया। इसके बाद देखते हैं यह 7वें नंबर पे आता है प्रत्यूष, जो कि 2017 में निर्मित हुआ और यह IIT पुणे के द्वारा निर्मित हुआ। इसके बाद जो है 8वें नंबर पर है परम शिवाय, जो कि 2019 में IIT BHU के द्वारा निर्मित किया गया। अब देखते हैं कि जो विश्व में सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी रैंकिंग को टॉप 500 में होती है, उनकी रैंकिंग टॉप 500 में होती है। तो देखते हैं कि भारत के टॉप सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं और उनकी ग्लोबल रैंकिंग क्या क्या थी और अभी प्रेजेंट में ग्लोबल रैंकिंग क्या क्या है। तो देखते हैं परम सिद्धि AI, जो कि इसकी ग्लोबल रैंक 89 है, और यानी कि ग्लोबल रैंक टॉप 500 में 89 नंबर पर है। इसके बाद आता है प्रत्यूष, जो इसकी ग्लोबल रैंक 107 है, यानी कि टॉप 500 में 107 है। इसके बाद मिहिर है, जिसकी ग्लोबल रैंकिंग 187 है। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम सिद्धि। ठीक है, परम सिद्धि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और प्रेजेंट में नवंबर 2022 में। फिर इसके बाद कई सुधार होते हैं, वो सुधार होते होते हमने देखा कि नवंबर 2022 में टॉप 500 में इसका स्थान 63वां स्थान था। इसके बाद अभी जो है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, जो अमेरिका के द्वारा निर्मित किया गया है, यह 2022 मई को इसका जो है ये टॉप 500 में शामिल हुआ है, यानी कि टॉप 500 रैंकिंग में पहले स्थान पर हुआ है। इसके पहले जापान का जापान के फुगात्सु को पिछाड़कर नंबर 1 पर हो गया है। विश्व का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगात्सु है, जो कि फ्रंटियर के पहले प्रथम स्थान पर था। इसके बाद वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग है, लेकिन ये जो है किसी संस्थान में लगा हुआ सबसे बड़ा, ये IISc बेंगलोर में लगा हुआ है, जो कि किसी भी संस्थान में लगा हुआ सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि इसका उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है। प्रमुखतः सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग मौसम के पूर्वानुमान में, मौसम विज्ञान में, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में, भौतिकी और रसायन विज्ञान में, वैज्ञानिक एमुलेशंस, बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस करनी होती हैं, हमें अंतरिक्ष के बारे में जानकारी करनी है, या किसी भी मिसाइल की लॉन्चिंग में हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे अभी इस समय मंगल मिशन है, उसमें सुपर कंप्यूटर का ही यूज हुआ था। और यह भविष्यवाणी मौसम की या नेशनल जो डिजास्टर्स होते हैं उनकी भविष्यवाणी में, किसी बहुत गंभीर बीमारियों का पता लगाने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सैनिकों, इसका सबसे बड़ा जो इसका जो रोल होता है वह हमारी सुरक्षा में होता है, जो नेशनल सिक्योरिटीज़ में भी इसका अहम योगदान होता है। तो यह सैनिकों के युद्ध के प्रभाव समझने तथा टैंकों, हथियारों, मिसाइलों तथा परमाणु परीक्षणों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहीं पर सुपर कंप्यूटर्स की यह सीरीज ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।